खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम। आज हम खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द इंद्रियास के बारे में सीखेंगे। रसूलों की हर एक फहरिस्त में हमेशा ग्रुप होते हैं। कुल 4 फहरिस्तें हैं जो कि मत्ती, मरकस, लूका और अमाल में हैं, और हमेशा इन चारों फहरिस्तों में एक जैसे ही 3 ग्रुप होते हैं और हर एक ग्रुप में हर बार एक जैसे 4 नाम हैं। अभी हम पहले ग्रुप के बारे में सीख रहे हैं और ये यीशु के सबसे करीब था। दूसरा ग्रुप इसके बाद और तीसरा ग्रुप इन 12 में से कराबत के लिहाज से सबसे आखिरी था। खुदावंद खुद भी एक ही वक्त में 12 आदमियों से कराबत में नहीं था, ताहम वो 4 के करीब था और चारों में से भी खसूसी तौर पर 3 के करीब। अभी हम सबसे ज्यादा करीबी ग्रुप से मुतालिक सीख रहे हैं। पहले ग्रुप के चारों लोग एक ही कस्बे से थे, सबका एक ही पेशा था और सब के सब इस पहले ग्रुप में थे जिसे यीशु ने बुलाया। वो खुद तो आम थे, लेकिन उनकी बुलाहट आम नहीं थी। ताहम वो काफी हद तक वैसे ही थे जैसे कि हम हैं, और वो हमारे लिए इस बात को जाहिर करते हैं कि खुदा किस किस्म के लोगों को इस्तेमाल करता है। पिछली मर्तबा हमने सीखा कि खुदा शमाउन जैसे लोगों को इस्तेमाल करता है। बेसब्र, मुतहर्रिक, जल्दबाज, मजबूत, पहल करने वाला, दलेर और ऐसा शख्स जो बोलता ज्यादा और काम कम करता है। खुदा ऐसे लोगों को भी इस्तेमाल करता है। ताहम आए अब फहरिस्त में मौजूद दूसरे शख्स से मिलते हैं, इंद्रियास, उसका भाई इंद्रियास। वैसे इसके नाम के मानी है मर्दाना। वो भी बैतसैदा का रहने वाला था, जो कि गलील में एक छोटा सा गांव है, और वो भी अपने भाई की मानद मछेरा था। बल्कि मत्ती 4 बाब में वो झील पर मौजूद था जब यीशु वहां आया। वो पहले ही यीशु से मुलाकात कर चुका था और वो पहले ही यीशु पर ईमान ले आया था। वो पहले ही उसके मसीहा होने का इकरार कर चुका था। ताहम उसके मछली पकड़ने के काम पर वापस जाने के बाद अब खुदावंद एक मर्तबा फिर से साहिल पर उससे मिलने के लिए आता है और उसे मुस्तकिल तौर पर पैरवी करने के लिए बुलाता है, और वो उसे आदमगीर बनाएगा। यीशु मसीह की पैरवी करने से पहले वो एक खुदा परस्त यहूदी था। वो एक दीनदार यहूदी था। वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का शागिर्द भी था, बल्कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सुनाया गया पैगाम ही था जिसने उसकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने यूहन्ना 1 बाब में यीशु को देखा और कहा, देखो ये खुदा का बर्रा है। उस दिन इंद्रियास यूहन्ना के साथ, जो कि खुद भी एक मछेरा था, वहीं मौजूद था। उसके अलावा वहां याकूब भी मौजूद था। उसने और यूहन्ना ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की बात सुनी और फौरन यीशु के पीछे हो लिए। और यीशु मुड़ा और उनसे पूछा, तुम क्या ढूंढते हो? उन्होंने जवाब दिया, ए रब्बी, तू कहाँ रहता है? और वो उस जगह गए जहां यीशु रहता था, और वो तमाम दिन उसके साथ गुजारा, और वो चंद घंटे उनकी रूहानी जिंदगी के अहम तरीन घंटे साबित हुए। और जब वो खुदा के बर्रे के साथ दिन गुजार चुके तो उसके बाद फौरन लिखा है कि इंद्रियास ने अपना मुंह खोला और ये अल्फाज कहे, हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। जैसे ही इंद्रियास ने खुद यीशु मसीह की हकीकत मालूम कर ली, उसी वक्त उसने अपने भाई पतरस के सामने ये कहते हुए इसका ऐलान कर दिया कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया। मरकस 1 बाब 29 आयत में लिखा है कि पतरस और इंद्रियास इकट्ठे रहते थे, और इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि वो हर चीज आपस में बांटते होंगे। और यकीनन इंद्रियास खास उसके साथ मसीहा के बारे में खुशखबरी को बांटना चाहता होगा। बहुत पहले ही से वो इन 4 करीबी लोगों में से एक बन जाता है। बल्कि अगर आप नए अहदनामे का मुतालिया करें तो हमेशा आपको ये नाम ही एक साथ लिखे हुए मिलेंगे, यानी याकूब और पतरस और यूहन्ना, या पतरस, याकूब और यूहन्ना, या फिर यूहन्ना और पतरस और याकूब। ये हमेशा अंदरूनी दायरे में मौजूद होते थे, और मां सिवाय इंद्रियास के कोई और इस अंदरूनी दायरे में नहीं आया। और जब इंद्रियास इसमें दाखिल हो जाता है तो ये नाम यूं लिखे जाते हैं, पतरस, याकूब, यूहन्ना और इंद्रियास। ताहम इंद्रियास उन 4 करीबी लोगों में से एक होने के बावजूद उन 3 करीबी लोगों में शामिल नहीं हो पाया, मगर उसकी बहुत इज्जत की जाती थी। बल्कि जब फिलिप्पुस से, जो कि दूसरे ग्रुप में था, कुछ यूनानी मिलने के लिए आए और कहा, हम यीशु से मिलना चाहते हैं, तो क्या आपको मालूम है कि फिलिप्पुस उनको किसके पास लेकर गया? वो उन्हें इंद्रियास के पास लेकर गया। क्यों? क्योंकि मेरा ख्याल है कि फिलिप्पुस की ये सोच थी कि अगर आप यीशु के पास जाना चाहते हैं
तो आपको महज ये करने की जरूरत है कि आप इंद्रियास के पास चले जाएं। इंद्रियास यीशु के करीब था। भले वो पहले 3 में नहीं था, लेकिन अचानक चौथी इंजील में यानी यूहन्ना की इंजील में इंद्रियास भी सामने आने लगता है और हम यूहन्ना की इंजील में इंद्रियास को 3 मर्तबा देखते हैं और तीनों मर्तबा इंद्रियास हमें एक जैसा काम करता हुआ दिखाई देता है। उसकी खसूसियात के बारे में जान लेना आसान है। पहली दफा यूहन्ना 1:40 आयत में, जिसके बारे में हमने अभी भी बात की है, वहां लिखा है, उन दोनों में से जो यूहन्ना की बात सुनकर यीशु के पीछे हो लिए थे। ये दोनों यूहन्ना और इंद्रियास थे। एक शमौन पतरस का भाई इंद्रियास था। 1 या 2 वाक्यात के अलावा, बल्कि शायद महज 1 दफा के अलावा, हर बार इंद्रियास को पतरस का भाई कहकर ही बुलाया गया है, यानी उसे हमेशा ये पहचान दी गई है। लिखा है, उसने पहले अपने सगे भाई शमौन से मिलकर उससे कहा कि हमको ख्रिस्तुस यानी मसीह मिल गया, और वो उसे यीशु के पास लाया। अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे इंद्रियास की जिंदगी की खसूसियात को मालूम किया जाए, तो ऐसा करना दरअसल निहायत आसान है। वो एक ऐसा शख्स था जो कि हमेशा लोगों को यीशु के पास ला रहा था। लोगों के बड़े हजूम जमा हैं। यीशु तालीम दे रहा है। तमाम दिन गुजर चुका है और हजूम भूखा है। जरूरत के मुताबिक काफी खाना दस्तयाब नहीं है, और इस बार इंद्रियास एक बच्चे को यीशु के पास लेकर आता है, और इस छोटे लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत ज्यादा खुराक थी, बल्कि इसका मतलब ये है कि ये छोटी सी जौ की बनी हुई 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। मेरा ख्याल है इंद्रियास ने सोचा होगा कि खुदावंद यकीनन थोड़े से बहुत बना सकता है। तीसरी मर्तबा हम उसको यूहन्ना 12 बाब में देखते हैं, और पहले ही हम इसका तज़किरा कर चुके हैं। यूहन्ना 12:20 आयत में कुछ यूनानी या गैर कौम के लोग फिलिप्पुस के पास आते हैं। वो यीशु से मिलना चाहते हैं, और फिलिप्पुस इंद्रियास को बताता है, और फिर वो मिलकर यीशु के पास जाते हैं। अंदाजा यही है कि वो उन लोगों को भी साथ लेकर गए। सो जब भी आप इंद्रियास को देखेंगे तो वो यीशु की तलाश करने के काम में ही मसरूफ होगा, ताकि यीशु किसी से मिल सके या वो किसी को यीशु के पास ला सके। मेरा ख्याल है कि वो सोचता होगा कि कोई भी ऐसा शख्स नहीं जिससे यीशु ना मिलना चाहता हो, या कोई ऐसी बात नहीं जिसका वो जवाब ना दे सके, या कोई भी ऐसा मसला नहीं जिसका हल यीशु के पास ना हो, क्योंकि उसे ऐसे शख्स के तौर पर ही जाना जाता है जो कि लोगों को यीशु के पास लेके जाता है। अब इन तीनों वाक्यात में अगर मैं आपको एक वाज़े तस्वीर दिखा सकूं, तो इन तीनों वाक्यात में बहुत सी चीजें वाज़े हो जाती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंद्रियास कुशादा दिल था। वो जानता था कि उन्हें इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के पास जाना है। वो जानता था कि बुनियादी तौर पर पहले यहूदी और फिर गैर अक़वाम आती हैं, तो भी उसके अंदर हमारे खुदावंद का रूह था, क्योंकि खुदावंद उनके सामने एक सामरी औरत पर अपने मसीह होने को जाहिर कर चुका था। सो इंद्रियास कभी भी कट्टर यहूदी ना बना। मेरा मतलब है उसे इस बात में कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई कि वो चंद गैर कौम के लोगों को यीशु के पास लेकर जाए। सो यहाँ हम उसके दिल की कुशादगी को किसी हद तक देख सकते हैं। उसके मुताबिक कोई भी खारिज नहीं था, यानी कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जिसे यीशु मिलना नहीं चाहता होगा। हम उसका ईमान भी देखते हैं। उसका ईमान निहायत सादा था। मुझे नहीं मालूम कि जब वो इतने बड़े हजूम को खिलाने की बात पर 5 रोटियों और 2 मछलियों को लेकर आया तो वो क्या सोच रहा था। मुझे नहीं मालूम कि वो क्या करना चाह रहा था। जब वो इधर उधर किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहा था जिसके पास दोपहर के लिए थोड़ा सा खाना पड़ा हो, ताहम उसके अंदर एक तरह का एतकाद था कि खुदावंद उनके साथ कुछ ना कुछ तो कर सकता है। आखिर उसने यीशु को कानाए गलील में मैं बनाते हुए देखा था, तो वो खाना क्यों नहीं बना सकता था। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो ना सिर्फ उसके दिल की कुशादगी और उसका ईमान है, बल्कि हम उसकी फरोतनी को भी देखते हैं। मेरा मतलब है कि उसने अपनी तमाम जिंदगी इस पहचान के साथ गुजार दी कि वो शमौन पतरस का भाई है। आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, क्योंकि जब वो मसीह को दरियाफ्त कर लेता है तो शायद उसके दिल में ये लालच आया हो कि अब मैं पतरस को ये बात नहीं बताऊंगा, अब मेरा वक्त है कि मैं भी जाना जाऊं। मगर नहीं, वो भागा हुआ पतरस के पास जाता है, ये पूरी तरह से जानते हुए भी कि जैसे ही पतरस ग्रुप में दाखिल होगा तो उस ग्रुप का रहनुमा पतरस ही होगा, क्योंकि आखिरकार ये पतरस है
اور اندریاس پھر سے اسی مقام پر آ جائے گا جہاں وہ محض شمعون پطرس کا بھائی ہوگا۔ تاہم اسے کام کے پورے ہونے سے زیادہ غرض تھی، نہ کہ اس سے کہ اختیار کس کے پاس ہے۔ اس نے ابدی بادشاہت کے مقاصد کے بارے میں اپنے چھوٹے چھوٹے ذاتی مسائل کی نسبت زیادہ فکر ظاہر کی۔ دکھ کی بات ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت تک کام کرنا پسند نہیں کرتے جب تک ان کو بڑی ذمہ داری نہ دی جائے۔ یوحنا اور یعقوب کے اندر ایسے مسائل موجود تھے، تاہم اندریاس ایسا نہیں تھا۔ ہم اندریاس کو اس بات کے لیے جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھتے کہ کون خدا کی بادشاہت میں جلال پائے گا۔ دیکھیں، اندریاس ان لوگوں کی ایک مثال ہے جو کہ فروتنی میں قائم رہتے ہوئے خاموشی سے محنت کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگوں کی مانند نہیں جو کہ آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے دکھاوے کے طور پر خدمت کرتے ہیں، بلکہ مسیح کے ایک خادم کی مانند جو کہ دل سے خدا کی مرضی پوری کر رہے ہوتے ہیں۔ اندریاس پطرس، یعقوب اور یوحنا کی مانند ایک ستون نہیں تھا، بلکہ وہ ایک فروتن پتھر تھا۔ یہی اندریاس تھا۔ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ان دونوں میں شامل تھا جنہیں سب سے پہلے بلایا گیا، تو بھی وہ 3 کے اندرونی دائرے میں داخل نہیں ہوتا۔ تاہم ایسا نہیں لگتا کہ یہ بات اس کے لیے پریشانی کا باعث تھی۔ وہ ہمیشہ پطرس کا بھائی ہی رہا۔ وہ ان نایاب قسم کے لوگوں میں سے تھا جو کہ دوسری جگہ لینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں، ان نایاب لوگوں میں سے جو کہ سہارا دینا چاہتے ہیں، یا ان لوگوں میں سے جو پوشیدہ رہنے کا برا نہیں مانتے جب تک کہ انہیں یقین ہو کہ خداوند کا کام جاری و ساری ہے۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس پر تمام رہنما یا لیڈر انحصار کرنا پسند کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کا شخص تھا جن کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ منسٹری میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسیح کا کام ایسی بے غرض جانوں پر ہی منحصر ہوتا ہے جو کہ کسی چھوٹے مقام، چھوٹے سے علاقے میں رہنے پر بھی راضی ہوتے ہیں، جو کہ خودی سے تعلق رکھنے والے جذبات سے پاک ہوتے ہیں۔ تو بھی اندریاس اسرائیل کے قبیلوں کا انصاف کرنے کے لیے تخت پر بیٹھے گا۔ خدا اس طرح کے لوگوں کو استعمال کرتا ہے، اور صرف خدا ہی ان کی قدر و قیمت کو ماپ سکتا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایک پطرس تک پہنچنے کے لیے ایک اندریاس درکار ہوتا ہے۔ خدا کو اندریاس جیسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ خاموشی سے لوگوں کو یسوع کے پاس لے کر آئیں۔ روایت کہتی ہے کہ اس کو ایک ایکس شکل کی صلیب پر صلیب دیا گیا، اس لیے ایکس کو اندریاس کا نشان کہتے ہیں، اور روایتی تاریخ بتاتی ہے کہ وہ اس صلیب پر 2 دن لٹکا رہا، اور اس تکلیف کے دوران بھی لگاتار اس نے مسیح کی خوشخبری کی منادی کی، یعنی ابھی بھی وہ لوگوں کو مسیح کے پاس لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ میرا نام تابش قاضی ہے اور یہ پیغام آپ کو ڈیلی ورسز کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہم سوموار سے جمعہ یعنی ہفتے میں 5 دن انگلش، اردو اور آڈیو میں ایسے پیغامات واٹس ایپ سروس کے ذریعے بھیجتے ہیں۔ اگر آپ اپنے نمبر پر یہ سروس حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ابھی اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر 0333 80 20 972 973 یا پھر 974 پر واٹس ایپ میسج کریں۔ خدا آپ کو برکت دے، آمین۔